हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का जो टॉपिक है पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, इस पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही पता लगेगा कि एक आंसर कैसे लिखना है और ये भी कि 2020 में पिछले साल जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे DU में लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था इस पर। और चलिए डिस्कस करते हैं फिर। तो क्वेश्चन क्या आया था, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। तो क्वेश्चन था कि क्या हमारे पास दिव्यांगों के लिए कोई अधिनियम है, अगर है तो उसका विस्तार पूर्वक विवरण दें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि क्या है ये एक्ट। तो आप यही लिखेंगे कि हाँ हमारे पास ये अधिनियम है जिसका नाम ये है और अधिनियम का नाम है दिव्यांग अधिनियम 2016। तो विस्तार पूर्वक विवरण नीचे किया गया है। सबसे पहले आप इंट्रो लिखेंगे कि इस अधिनियम में विकलांग व्यक्ति समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, अधिकारों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ राइट और पूर्ण भागीदारी, फुल पार्टिसिपेशन अधिनियम 1995 को प्रतिस्थापित किया गया था, यानी कि इसके बिहाफ पर ये कानून आया है। इस अधिनियम ने भारतीय कानून को, जो भारतीय कानून है, इस अधिनियम ने उसको विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर जो संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन होता है के अनुरूप समान लाया था, जिसके लिए जो है भारत उसमें एक हस्ताक्षर करता है, जिसमें भारत ने एक साइन किया हुआ है। जैसे कि UNCR यूनाइटेड नेशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड था कन्वेंशन, तो ऐसे ही यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक ये भी कन्वेंशन था जिसमें भारत ने एक साइन किया था ताकि विकलांगों को उनके अधिकार प्राप्त हों। ठीक है, और ये साथ ही अधिनियम दिसंबर 2016 में लागू हो गया था। तो अधिनियम में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो क्या हैं, पढ़ लेते हैं आगे। विकलांगता को एक विकसित और गतिशील अवधारणा के आधार पर परिभाषित किया गया है। सबसे पहले विकलांगता को परिभाषित किया गया है, डिफाइन किया गया है। सेकंड है विकलांगों के प्रकार जो हैं, पहले अधिनियम में 7 थे लेकिन अब बढ़कर 21 हो गए हैं। और साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर दी गई है कि अगर आप कोई भी इसमें विकलांगता बढ़ाना चाहते हैं या इसमें जोड़ना चाहते हैं, एडप्ट करना चाहते हैं, तो वो आपके पास शक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट है पहली बार स्पीच डिसेबिलिटी और विशिष्ट सीखने की विकलांगता को इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, साथ ही जो भी एसिड अटैक्स के विक्टिम हैं इनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट है हमारा बोनापन, पेशी अपविकास को निर्दिष्ट रेफर्ड जो विकलांगता दी गई हैं आगे जो हम पढ़ेंगे विकलांगता की लिस्ट, उसमें एक अलग वर्ग के रूप में इनको बताया गया है। ठीक है, विकलांगताओं की एक नई श्रेणी बताई है जिसमें 3 रक्त विकार हैं, ब्लड डिसऑर्डर जिसमें थैलेसीमिया, होमोफिलिया और सिकल सेल जो है रोग वो शामिल किए गए हैं। ठीक है, ब्लड रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर हैं वो इसमें शामिल हैं। उपयुक्त सरकारों पर यह सुनिश्चित करने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए प्रभावी उपाय भी किए गए हैं ताकि विकलांग व्यक्ति अपने अधिकारों को दूसरों के साथ समान रूप से आनंद की अनुभूति करें। तो ये जो है मतलब इसके लिए एक सरकार जो है ये सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे उपाय भी किए गए हैं जिससे जो विकलांग व्यक्ति है वो अपने राइट्स को जैसे आम व्यक्ति जीते हैं वैसे ही उसकी फील ले या उसका आनंद ले। ठीक है, नेक्स्ट है उच्च शिक्षा, नौकरियों में आरक्षण, सरकारी नौकरियों में आरक्षण, हायर एजुकेशन, सरकारी नौकरियों में जो भी रिजर्वेशन होती है वो, भूमि के आवंटन में आरक्षण। ठीक है, और साथ ही गरीबी उन्मूलन योजना जैसी जो भी अतिरिक्त लाभ बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों और उच्च समर्थन आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों के लिए इसमें प्रदान किया गया है। आगे हम जानेंगे कि बेंचमार्क विकलांगता क्या होती है। ठीक है, तब तक के लिए वेट करें और पूरी वीडियो देखें। नेक्स्ट है 6 से 18 वर्ष की जो आयु के बीच जो बेंचमार्क वाले विकलांगता वाले जो बच्चे हैं उनको मुफ्त शिक्षा के अधिकार का भी प्रावधान दिया हुआ है 6 से 18 वर्ष की। ठीक है, नेक्स्ट है सरकारी वित्त पोषित फंडेड शिक्षण संस्थानों के साथ साथ सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों को विकलांग बच्चों को समावेशी शिक्षा भी प्रदान करनी होगी। इंक्लूसिव जो एजुकेशन होती है वो इसमें इन बच्चों को प्रदान करनी होगी जो सरकार की तरफ से फंडेड रहेगी। ठीक है, और नेक्स्ट है ये विकलांग व्यक्तियों के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए दंड का भी प्रावधान रखता है ये एक्ट। अब अधिनियम में जो मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हैं
जिसे हम पढ़ते हैं। सबसे पहले जो विकलांग को परिभाषित किया गया है वो पढ़ेंगे। विकलांग को एक विकसित और गतिशील अवधारणा कॉन्सेप्ट के आधार पर परिभाषित किया गया है, और जो 7 से बढ़कर 21 कर दी गई थी विकलांगों की सूची, वो हम जानेंगे कि क्या क्या है। सबसे पहले है अंधापन, पूरा जो ब्लाइंड हो। सेकंड है जिसको थोड़ा बहुत दिखता हो, कम दृष्टि वाला। थर्ड है कुष्ठ रोग, ठीक है। और फोर्थ है बहरापन। फिफ्थ लोकोमोटर विकलांगता। सिक्स्थ बोनापन। सेवन्थ बौद्धिक अपंगता। एट्थ मानसिक बीमारी, सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज़म वाला व्यक्ति, ठीक है। मांसपेशीय दुर्विकास जो जिसका हुआ हो, जीन तंत्रिका संबंधी स्थितियां हो गई, विशिष्ट सीखने की अक्षमता, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, भाषण तथा भाषण विकलांगता, जो 3 रक्त विकार थे वो 3 हो गए, बहरापन सहित कई विकलांगता हो गई, एसिड और काशिकार हो गया, पार्किंसंस रोग हो गया, ठीक है। ये जो थी ये 21 विकलांगताएं हैं जिनका हम धीरे धीरे आगे आने वाली वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। और अब बारी है बेंचमार्क डिसेबिलिटी की। तो बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले जो व्यक्ति हैं वो उन लोगों के रूप में परिभाषित किए गए हैं जिनके पास ऊपर जो जितनी भी डिसेबिलिटी रेफ़र की गई हैं इस एक्ट में, उसमें से कम 40% जो है प्रमाणित विकलांगता हो। कहीं तो विकलांगों के लिए कि वह विकलांग है उसके लिए एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया है। तो सर्टिफिकेट वाली विकलांगता हो, उनके पास एक सर्टिफिकेट हो जिससे वो प्रमाण दे सके कि उनके पास 40% जो है विकलांगता से वो युक्त हैं, जिसे बेंचमार्क डिसेबिलिटी कहा गया है। तो आगे बढ़ते हैं। अब विकलांग व्यक्तियों के जो अधिकार है वो क्या है। जैसे PWDS को समान का अधिकार है, पर्सन विद डिसेबिलिटी वालों व्यक्तियों को सम्मान का अधिकार होगा। उनकी विकलांगता के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अधिकारों में अमानवीय उपचार से सुरक्षा और जोखिम, मानवीय आपातकालीन स्थितियों, प्राकृतिक आपदाओं और सशस्त्र संघर्ष की स्थितियों में समान सुरक्षा पाने का अधिकार है। जैसे एक आम आदमी के पास सुरक्षा का अधिकार होता है, वैसे ही पर्सन विद डिसेबिलिटी को भी ये अधिकार प्रदान किए गए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है सभी मौजूदा सार्वजनिक भवनों को विकलांगों के लिए सुलभ बनाना। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपाहिज है तो उनके लिए सीढ़ी के स्थान पर रैंप बनाना, ठीक है, ताकि वो अपनी व्हीलचेयर आसानी से ले सके। या फिर सीढ़ियाँ जो ऊपर फ्लोर पर जाती हैं तो उसकी जगह लिफ्ट हो, ताकि वो उनके लिए जो जीवन है उनका आसान हो, ठीक है, ताकि वो अपना जीवन सरलता से जी सके। अब बारी है नेक्स्ट हेडिंग की, जिसमें शिक्षा और उनकी स्किल डेवलपमेंट का प्रावधान दिया गया है। यह विकलांग व्यक्तियों के लिए समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और व्यावसायिक प्रशिक्षण, जो भी उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग तक पहुँच प्रदान करता है, ठीक है। ऐसे कई सारे NGO हैं जो इनके लिए काम करते हैं। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा के सभी सरकारी संस्थानों में कम से कम 5% सीटें इनके लिए आरक्षित की गई है, और सरकार से सहायता प्राप्त करने के लिए बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए सीटें जो आरक्षित करना भी आवश्यक है, जो कि पहले 3% था, अब बढ़कर वो 5% हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है रोजगार का प्रावधान भी है। संघ और राज्य सरकारें, यूनियन और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट यह इंश्योर करेगी कि चिन्हित प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों में रिक्त पदों में से कम 4% किसी भी विकलांग व्यक्ति या कम से कम 40% व्यक्तियों द्वारा भरे गए हों। जो भी चिन्हित प्रतिष्ठान है वहाँ पर जो भी वैकेंसी होगी वहाँ कम से कम 4% कोई भी विकलांग व्यक्ति ही भर सकता है, या फिर कम से कम 40% व्यक्ति इस विकलांग व्यक्तियों द्वारा इसमें भरे गए होंगे, ठीक है, या भरे गए हैं। साथ ही कैडर की ताकत में रिक्त पदों की कुल संख्या के आधार पर आरक्षण की गणना की जानी चाहिए। जो भी कैडर है उसके आधार पर आरक्षण की गणना होनी चाहिए, ठीक है। अब कानूनी क्षमता का प्रावधान जो इन्हें दिया गया है। विकलांग व्यक्तियों के पास स्वयं की चल या अचल संपत्ति के होने या रखने के समान अधिकार हैं। जैसे कि एक एबल बॉडी रख सकती है, वैसे ही इन व्यक्तियों के पास भी अपनी संपत्ति रखने का अधिकार होता है। साथ ही साथ अपने वित्तीय मामलों, जो भी फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, उनको दूसरों के साथ नियंत्रण में भी रखने का अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट है संरक्षता का प्रावधान, प्रोटेक्शन भी का भी प्रावधान है। जिला अदालत विकलांग व्यक्तियों को संरक्षण का आदेश दे सकती है,
ठीक है, प्रोटेक्शन का आदेश दे सकती है यदि वे मानसिक रूप से बीमार हैं, मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं व्यक्ति पाया जाए तो, और स्वयं की देखभाल करने या कानूनी रूप से बाध्यकारी निर्णय लेने में असमर्थ है। यदि वो अपना देखभाल करने में और साथ ही साथ वो इतना कैपेबल नहीं है कि कानूनी रूप से जो भी उसके पास कानूनी रूप से जो भी उन्हें निर्णय लेने होते हैं तो वो अगर वो लेने में असमर्थ है तो उन्हें प्रोटेक्शन का प्रावधान दिया जाता है। ठीक है, पीडब्ल्यूडी के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों को संभालने के लिए प्रत्येक जिले में विशेष न्यायालय स्पेशल कोर्ट जो है नामित किया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग क्या है, विकलांगता पर केंद्रीय और राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन का प्रावधान भी है, जिसमें कहा गया है कि वे क्रमशः केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा गठित बनवाए जाएंगे केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा। साथ ही वे सरकारों को विकलांगता पर नीतियों और कार्यक्रमों पर सलाह देंगे। ठीक है, जो भी विकलांगता पर पॉलिसीज आएंगे या फिर प्रोग्राम आएंगे वो उसमें गाइड भी करेंगे। ठीक है, और विकलांग व्यक्तियों के साथ काम करने वाले संगठनों की गतिविधियों की भी रिव्यू करेंगे। जो भी विकलांग व्यक्तियों के साथ काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन है उनकी एक्टिविटीज़ की भी रिव्यू करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है राष्ट्रीय व राज्य कोष का प्रावधान। अब इतनी सारी पॉलिसीज़ बनेंगी तो वहाँ से फंड जो है इसमें कहाँ से लाएंगे, तो राज्य कोष का भी इसमें प्रावधान दिया गया है। ठीक है, यह इन व्यक्तियों के लिए बनाया जाएगा। पीडब्ल्यूडी के लिए राष्ट्रीय कोष और इनके सशक्तिकरण के लिए ट्रस्ट फंड को राष्ट्रीय कोष के साथ सदस्यता दी जाएगी। अब नेक्स्ट है दंड का प्रावधान। क्या है इसमें, कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या इसके तहत बिना कोई नियम या विनियम करता है, वायलेशन करता है, तो उसे 6 महीने का इम्प्रिजनमेंट देंगे और 10,000 रुपये का जुर्माना भी हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं। यदि ऐसा काम करते हुए वो दोबारा पकड़ा गया तो 50,000 तक का जुर्माना देंगे, 50,000 तक से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना होगा। और थर्ड है हमारा, यह सज़ा का आदेश विशेष न्यायालयों द्वारा दिया जाएगा। जो स्पेशल कोर्ट गठित किए जाएंगे उनके द्वारा ये सज़ा दी जाएगी। ठीक है, तो हमने देखा कि इसमें शुरू से लेकर अब तक क्या क्या चेंजेस हुए और ये किस तरह से दिव्यांग व्यक्तियों को परिभाषित करता है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी क्या है, 7 से 21 बढ़कर जो भी डिसेबिलिटी आई हैं उनका नाम क्या क्या है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग अस।